अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 27 है, एप्लीकेशंस टू डिफरेंस इक्वेशंस। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंस इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। मैं आपको सिर्फ वो मेन पॉइंट बताऊंगी जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जो मैं स्किप कर रही हूँ वो आप भी स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगी जो आने के पेपर में चांसेस होते हैं। एप्लीकेशंस टू डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं रिसेंटली डिस्क्रीट और डिजिटल डाटा हैज़ बीन यूज्ड प्रेफरेबली रैदर देन कॉन्टीन्यूस डाटा। कहते हैं कि अब जो डिस्क्रीट डाटा और डिजिटल डाटा ना वो ज़्यादा जो है ना वो प्रेफरेबल है यूज़ के लिए, किसकी निस्बत? कॉन्टीन्यूस डाटा की निस्बत। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस इज़ कंसिडर्ड मोर रिलायबल टूल टू एनालाइज such type of data even if we are using a differential equation to analyze the continuous process। कहते हैं continuous process को analyze करने के लिए भी आप जो है ना डिफरेंस इक्वेशन को ही ज़्यादा कंसीडर कर लें कि ये रिलायबल टूल है। ठीक है। फिर आ जाए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? लेट एस इज़ द स्पेस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। A signal is in S is a function defined only on their integers and is visualized as a sequence of numbers say y k। कहते हैं कि आपके पास S के नाम से आप लेट कर लें कि स्पेस है डिस्क्रीट सिग्नल्स की। सिग्नल्स क्या होंगे? अब आपके पास ये वाले फंक्शंस आप ले लें और उन फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगे या फिर होगा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा y0, y1 एंड y2, ये आपके पास है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स में सीक्वेंस ऑफ नंबर है आपके पास। द टर्म वाई के फॉर के लेस देन ज़ीरो ईदर आर अज्यूम टू बी ज़ीरो और सिंपली ओमिटेड। कहते हैं कि जो आपके पास ये जो 0 1 2 3 सो ऑन आ रहा है ना वाई के साथ, ये आपके पास वैल्यूज़ होती हैं के की वैल्यूज़ लेस देन भी हो सकती हैं ज़ीरो से, और इस तरह से आपके पास सो ऑन इम्प्रूव भी कह लें, इंक्रीज़ होती जाएंगी। ज़ीरो है, फिर सीक्वेंस के साथ 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर 1 आती है। यहाँ से देखें लीनियर इंडिपेंडेंस इन दी स्पेस एस फॉर सिग्नल। लीनियर इंडिपेंडेंस बतानी है स्पेस एस के लिए। आपको इक्वेशन नज़र आ रही होगी C1 UK प्लस C2 VK प्लस C3 WK इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ना, इसमें कंजक्टिव वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं। वो कौन सी हैं? C1 C2 एंड C3। ठीक है। कहते हैं ये जो आपके पास वैल्यूज़ है ना C1 C2 C3, ये सारी की सारी वैल्यूज़ कंजक्टिव वैल्यूज़ अगर इक्वल आ जाए ना ज़ीरो के, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो फेज़ आ रही है, ये जो आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, ये आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंस है। ठीक है। और ये जो के आपके पास यू के साथ के है, वी के साथ के है, डब्ल्यू के साथ के है, तो कहते हैं ये जो फ्रेज़ आप के यूज़ करें ना ऑल, इसका ये मतलब है कि सारे के सारे इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या ज़ीरो होगा। ठीक है। फिर नीचे इन्होंने ये बताया हुआ है कि के लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब होता है कि आपके पास ये जो के की वैल्यू है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगी या ज़ीरो से बड़ी आएगी। फिर कह रहे हैं आपके पास ये वाली जो इक्वेशन बता रहे हैं कंजक्टिव इक्वेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट की इक्वेशन है। पहले में देखें यू के प्लस वन था, वी के प्लस वन, फिर वी के प्लस वन डब्ल्यू। नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें के प्लस टू, वी के साथ भी के प्लस टू और डब्ल्यू के साथ भी के प्लस टू। देखें आपके पास के की वैल्यूज़ पहले आप जब आप 1 रख सकते हैं, फिर 2 हम पुट करते हैं के प्लस वन, और फिर के प्लस टू एंड के प्लस थ्री सो ऑन। ये जो मेथड है, ये वाले मेथड को आप कहते हो कैज़ुअलिटी मैट्रिक्स। ठीक है। देखें आपको गिवन नज़र आ रहा होगा, मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, यू के है, वी के और डब्ल्यू के, इन सब के साथ आपको के नज़र आ रहा है। के जो है आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास के प्लस वन होगा, यू के साथ भी, वी के साथ भी और डब्ल्यू के साथ भी।
और फिर k+2, vk+2 और wk+2। और जो कंजेक्टिव आपके पास सीक्वेंस था, जो वैल्यूज़ थी, वैल्यू C1 C2 C3, उनका कॉलम आ रहा है और ये सारी के सारी किसके इक्वल हैं, 0 के। अगर इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स आ जाए कोफिशिएंट्स का, इसको हम कहते हैं कैसोरेटी मैट्रिक्स ऑफ द सिग्नल्स। बस ये जो है ना, ये आपके ये जो पूरा लेक्चर है ना, इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको असाइनमेंट या फिर जो फाइनल पेपर्स हैं उसमें ये आ सकता है कि कैसोरेटी मैट्रिक्स क्या होता है। या आपको मैट्रिक्स ही दे के ना तो कहते हैं कि इसको जो है ना सॉल्व करें, इसका कैसोरेटी मैट्रिक्स सॉल्व करें। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ना मैट्रिक्स जो गिवन किया है, तो वो आपके पास आ जाएगा कैसोरेशन। ठीक है, किसकी, यूके की, वीके की एंड डब्ल्यूके की। ठीक है, फिर हम करते क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से आप समझें, वेरीफाई करना है 1 की पावर k है, -2 की पावर भी k है और 3 की पावर भी k है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, आपने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स हैं या नहीं। आपने सिंपल क्या करना है कि k को इक्वल आपने एक दफ़ा 0 के पुट करना है ना, सिर्फ आपने k को इक्वल 0 के पुट करना है। इन तीनों जो है ना आपको जो नज़र आ रही हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज़ आ रही हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, जहाँ पे k है वहाँ पे आप 0 पुट करें। फर्स्ट वाली जो आपके पास रो होगी वहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 एंड 3 आ जाएगा। फिर सेकंड वाली में आप पुट करेंगे तो 1 की पावर 2 आ जाएगा और फिर -2 है उसकी पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद यानी कि आपने जब k है वो 0 पुट करना है। सिंपली k की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास जो आंसर्स आएंगे ये मैट्रिक्स बनेगा। आपने उस मैट्रिक्स से रिड्यूस जो है ना रो रिड्यूस जो है ना वो फाइंड करना है। रो रिड्यूस मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाला सारी की पावर आपके पास 1 1 आ जाएंगी। उसके बाद आपने जो फर्स्ट वाला आपके पास जो 1 होगा उसकी जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं ना आपके पास फर्स्ट कॉलम में, 1 के बाद दोनों 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके पास सेकंड रो की जो है ना सेकंड वाली एंट्री जो है ना वो आपके पास उसके नीचे वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। आपने एचलन फॉर्म की होंगी। इस तरह से करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट बचता है ना रो रिड्यूस फॉर्म लगा के, वो आपके पास होता है लीनियर इंडिपेंडेंट। बताते हो कि आपका जो मैट्रिक्स है इसका आंसर क्या आ रहा है। देखें, कहते हैं ये जो इन्होंने सॉल्व किया उसकी लास्ट रो में था 0 0 और 10। दी कैसोरेटी मैट्रिक्स इज़ इनवर्टिबल फॉर k = 0। आपने k 0 पुट किया, उसके लिए जो आपके पास मैट्रिक्स बना है वो नॉन ज़ीरो है। इनवर्टिबल का मतलब होता है नॉन ज़ीरो, यानी कि इसकी जो लास्ट वाली रो है वो सारे ज़ीरो नहीं थे बल्कि उनमें 10 भी आ रहा है, तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, बस ये चीज़ थी आपके इस पूरे लेक्चर में करने वाली। फिर लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस आ जाती हैं। इसमें ये आपको जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है ना आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। a0 yk + n, a1 yk + n - 1 सो ऑन, और ये किसके इक्वल है, zk के। इस इक्वेशन को आप कहते हो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन भी, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन की जो है ना आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं इक्वेशंस, आपके पास क्या होती हैं, होमोजीनियस होती हैं या फिर नॉन होमोजीनियस। a0 जो आपको यहाँ पे इक्वेशन में नज़र आ रहा है वो अगर = 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर वो आपके पास क्या होती है इक्वेशन, होमोजीनियस। अगर आपके पास 0 सीक्वेंस आ जाए तो वो नॉन होमोजीनियस होता है। ये बस बताना है आप। फिर इसके बाद ये बताया कि जो आपको ऊपर वाली इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन है ना, उसमें जो a0 सो ऑन an है ना, ये आपके पास फिल्टर कोफिशिएंट्स होते हैं। सिंपल, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है आपका जो है ना इस लेक्चर में। नेक्स्ट आपके पास ये भी एक एग्जांपल आती है, सोल्यूशन बताना है आपने होमोजीनियस के लिए। तो आपको जो y की, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा yk है ना, आपने उसको इक्वल रखना है r की पावर k। सिंपल सवाल में आपने जहाँ जहाँ पे yk है ना उसकी जगह r की पावर k पुट करें। ठीक है, फिर आपके पास जो है ना सिंथेटिक डिवीजन्स आ जाती हैं। ये आपको पता है कैसे करते हैं। आपको सवाल की जो वैल्यूज़ ना देखें, r के 3 के साथ 1 है, r² के साथ -2 है, r के साथ 5 है और फिर +6 साइड पे है, यानी कि उसके साथ r नहीं गिवन, आपने उसको साइड पे लिखना है। फिर आपने 1 के साथ इन सबको जो है ना मल्टीप्लाई करना है। 1 1 आर, फर्स्ट वाला जो 1 है वो बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाता है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है, तो -2 के नीचे 1 आ जाएगा। फिर ये जो -2 के नीचे 1 आया है ना,
और 2 में से फिर आप 1 को माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। फिर इस -1 को फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आया। इस -5 में से -1 को आप करेंगे माइनस तो -6 आ जाएगा। फिर -6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन 6 के नीचे लिखेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो हमने कहा था जब 0 आ जाए तो वो नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो यही बस मैं बताया हुआ है, मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिएगा आप इसकी जो है ना सॉल्व करके भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, यही था आपके आज के लेक्चर में। मज़ीद मैं देखती जा रही, नॉन होमोजीनियस के लिए भी वही वाली इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास ये क्वेश्चन है सिग्नल सेटिस्फाई कर डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसमें भी आपने जो y के साथ k+2 है, k+1 है, इन आपने इक्वेशंस को लेना है, सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं k² को करें y से लेफ़्ट साइड ऑफ 1 2। आपको ये जो इक्वेशन गिवन की हुई है ना, वहाँ पे जहाँ पे y की है ना उसकी जगह k² पुट करना है और वो इक्वेशन जो है ना आपने लगानी है। और अगर आंसर आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है तो ये आपके पास होमोजीनियस होगा, नहीं तो 1 के इक्वल आ जाए होमोजीनियस है, 0 के इक्वल आ जाए नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। फिर आपके पास रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आती है। इसमें क्या है, आपने जो है ना ये सोल्यूशन में आपको नज़र आ रहा होगा एक्स के इक्वल्स टू वाई के प्लस 1 वाई के प्लस 2, इस फॉर्म में आपने जो है ना कन्वर्ट करना, जो आपका सवाल है। ठीक है, आप इसमें जब कन्वर्ट करेंगे वाई इक्वल्स टू k+1 आपने इक्वेशन में लिखना है इस तरह से। इक्वेशन लेनी है जो इन्होंने गिवन की हुई है, वाई k+1 फर्स्ट वाला चेक करें, उसमें आपके पास सिर्फ वाई k+1 ही आ रहा है, बाकी दोनों वैल्यूज़ 0 हैं। सेकंड वाली में भी, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी है ना वो y k+3 की दी है, तो इसके जो है ना इक्वेशन में सिर्फ y k+3 में ही तीनों जो है ना रोज़ में जो है ना आंसर्स आ रहे हैं। जैसे कि -6y + 5y+1 + 2y+2, तो इनमें जो है ना आपके पास आ रहे हैं थर्ड वाली जो रो है ना उसमें y k+3 की वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर आपने देखना है इन सबको जो है ना आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, y को सेपरेट कर लेना है और बाकी वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है। जैसे 0 है, y k+1 1 था, उसकी जगह आपने 1 पुट करना है। सेकंड वाली रो में y k+2 था, उसकी जगह 1 पुट किया है, और जो थर्ड वाली रो उसमें -6 5 एंड 2 था आपके पास, आपने उसको पुट करना है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया ना, ये वाला आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको जो इन्होंने गिवन किया था फर्स्ट सिस्टम ऑर्डर। नेक्स्ट वाला है, इसमें भी आपने इस तरह से करना है, कैसोलिटी मैट्रिक्स लगाना है और k की वैल्यू को 0 पुट करना है, और जो है ना आपने रो एचलन फॉर्म जो है ना वो लगा लेनी है, रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो ये था आपका आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है उसने आपने उसको फोकस करना है, बाकी रीडिंग है आप रीड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जो है ना हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।